डेटा वैलिडेशन के बारे में कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है और इसका यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो डेटा वैलिडेशन क्या होता है? एक वैल्यू इनपुट करने का वैलिडेशन लगा दिया जाता है। अगर कोई भी सेल हो उसमें कोई भी वैल्यू हम इनपुट करना चाहते हैं, तो उसमें एक वैलिडेशन लगा देंगे। अगर वो वैल्यू इनपुट करते हैं, तो अगर आपके दिए हुए वैलिडेशन से मैच नहीं करता है, तो आप उसको टाइप नहीं कर सकते हैं, आपको उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा जो वैलिडेशन दिया गया रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि एक डेटा बनाकर मैंने रखा हुआ है। अब इस डेटा को बनाने के बाद जो है, किस तरीके से मुझे वैलिडेशन अप्लाई करना और टोटल चीज़ें आपको बताई जाएगी। यहाँ पे मैंने एक डेटा बना के रखा हुआ देख सकते हैं। इस डेटा में वैलिडेशन मुझे अप्लाई करना है, तो सभी काम के लिए वैलिडेशन अलग-अलग मैं लगाऊँगा, आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें टोटल चीज़ें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें वैलिडेशन अप्लाई कैसे करना है। वैलिडेशन अप्लाई करने का तरीका ये है कि जिस कॉलम में आपको वैलिडेशन लगाना है, यानी जिस रेंज में आपको वैलिडेशन अप्लाई करना, उस रेंज को सबसे पहले कर लेना है सिलेक्ट। तो मैंने यहाँ पे नेम ऑफ क्लाइंट का बॉक्स है, यानी सेल दिया गया है इसमें नेम ऑफ क्लाइंट का। इस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद चले जाइएगा डेटा टैब में। ठीक है, तो डेटा टैब में जाने के बाद जो है, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा डेटा टूल्स ग्रुप में डेटा वैलिडेशन का। आप इस पे क्लिक करिएगा तो एक बॉक्स अपीयर होगा। इस बॉक्स के अंतर्गत कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक सेटिंग्स का मिलता है, एक इनपुट मैसेज का मिलता है, एक एरर अलर्ट का मिलता है। तो आप जो भी मैसेज टाइप करना चाहते हैं या एरर अलर्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, वो आपकी सुविधा के अनुसार चलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने एक वैलिडेशन ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। इसमें एक फॉर्मूला मैंने लगाया है कस्टम करके, स्टेक्स B1 इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर इस सेल में, यानी नेम ऑफ क्लाइंट का जो रेंज है, इसमें मैं कोई वैल्यू इनपुट करता हूँ, जैसे मैं लाइक्स मैंने 12 टाइप कर दिया, तो जब मैं इंटर करूंगा ना, तो ये टाइप नहीं हो रहा है। दिस वैल्यू डज नॉट मैच कह रहा है कि ये डेटा से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते हैं। ये बस बता दिया, अलर्ट कर दिया कि आप इसको टाइप नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मैसेज या एरर अलर्ट नहीं कर रहा है, जिससे आपको पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें टाइप क्या करना है। तो जाहिर-सी बात है, यहाँ पे दिया गया नेम ऑफ क्लाइंट्स, अगर मैं कोई वैल्यू इनपुट कर रहा हूँ, तो वैल्यू तो इनपुट होने से नहीं रहा, क्योंकि क्लाइंट्स का नाम जो है, यानी किसी भी पर्सन का नाम लिखेंगे, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, ना कि वैल्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे मैंने कोई टेक्स्ट टाइप किया ना, तो वो चीज़ एक्सेप्ट हो जा रहा है। तो इस चीज को करने के लिए तरीका क्या है? सबसे पहले तो इस रेंज में मैंने वैलिडेशन ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से डाउन एरो दिख रहा है, आपको चले जाना डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी लगाया गया एक वैलिडेशन, इस वैलिडेशन को मैं क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। आप कर दीजिएगा ओके। ओके करने के बाद सबसे पहले एक फंक्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इक्वल करिएगा और यहाँ पे टाइप करिएगा इज टेक्स्ट। यहाँ पे इस टेक्स्ट करके टाइप कर दीजिएगा, और मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया, इस सेल को जिसमें लिखा गया 5, और मैंने कॉमा किया, और कॉमा करने के बाद, सॉरी कॉमा करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, और सिंपल है कि आप इंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि फॉल्स, क्यों? क्योंकि ये बता रहा है इस टेक्स्ट से, अगर टेक्स्ट लिखा गया रहेगा इस सेल में, ये बताएगा कि सही है। अगर टेक्स्ट की जगह पर कोई नंबर टाइप कर दिया जाए, लाइक्स यहाँ पे 5 है, यहाँ फॉल्स दिखा रहा है। अगर मैं कोई टाइप करूंगा, क्या नंबर की जगह पर टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर दूं मैं, यहाँ पे लाइक्स मैंने टेक्स्ट ही टाइप कर दिया, तो देखने कह रहा है ट्रू। तो यही चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा। इसको मैंने कर दिया डिलीट। अब सबसे पहला तरीका आपको बता रहे हैं कि वैलिडेशन लगाना है, तो उस रेंज को सिलेक्ट करिए। जैसे नेम ऑफ क्लाइंट्स में मुझे वैलिडेशन अप्लाई करना है, इस रेंज पे मैंने क्लिक किया, डाउन एरो शो कर रहा था। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद जो है, यहाँ पे आपको आ जाना है, अलाउ का बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पे एनी वैल्यू है, तो एनी वैल्यू को आप छोड़िएगा। सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम का। कस्टम पे आने के बाद यहाँ फॉर्मूला बोला जा रहा है आपसे, तो फॉर्मूला के अंतर्गत आपको एक फॉर्मूला लगाना है। क्या? यहाँ पे टाइप करिएगा इज इक्वल्स टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे करिएगा शिफ्ट के साथ 9 ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ पे सेल एड्रेस ले लीजिएगा, क्या? B1 से, यानी फर्स्ट सेल मेरा क्या है, B1 है, तो मैं यहाँ पे B1 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, यानी शिफ्ट के साथ 0 करिएगा, इक्वल्स टू का साइन दीजिएगा, और यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहता हूँ, ट्रू। यानी इस सेल में जब भी हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो ट्रू रहेगा, तभी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये चीज तो हो गया। अब यहाँ पे एरर अलर्ट आप लिखना चाहते हैं। टाइटल में क्या है, यहाँ देखिएगा स्टाइल क्या है, यहाँ स्टाइल इसका स्टॉप दिया गया है, स्टॉप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बोलेगा क्या टाइटल आप देना चाहते हैं, कुछ टाइटल दे दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एरर लिख दिया मैंने टाइटल के तौर पे, और एरर मैसेज आप क्या लिखना चाहते हैं, एरर मैसेज में आप टाइप करना चाहते हैं यहाँ पे ओनली
इनपुट क्लाइंट और नेम एज टेक्स्ट फॉर्मेट, मतलब कोई भी चीज आप टाइप कर दीजिए जो भी आपके लिए सुटेबल हो। उसके बाद मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद जो है कि इस रेंज में कभी भी कोई पर्सन का नाम लिखेंगे, किसी भी क्लाइंट का नाम हम मेंशन करेंगे, टाइप करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने टाइप किया यहाँ पे राहुल, और जो ही इंटर करेंगे ना तो ये इंटर हो गया। बाय द वे आपने कोई टेक्स्ट की जगह पर नंबर टाइप किया, यहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, ओनली इनपुट क्लाइंट नेम एज टेक्स्ट फॉर्मेट। तो मैं जब टेक्स्ट फॉर्मेट टाइप करूंगा तभी ये चीज आएगा, नहीं तो नहीं टाइप करना है। अब कैंसिल करके आ जाइएगा बैक, तो यहाँ पे कोई वैल्यू जो लिखी गई थी वो रिमूव हो जाएगा। अगर रिट्राई करेंगे तो फिर टाइप करने के लिए आ जाएगा, तो आप टाइप कर सकते हैं। सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करूंगा तो कोई भी एरर नहीं आने वाला है। अगर मैं कुछ और टाइप कर दूं ना तो यहाँ पे क्या है, आपको एरर देखने के लिए मिल जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम मेरा मोबाइल नंबर का है। अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे डाउन एरो शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद आ जाइए सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद जो है यहाँ पे एनी वैल्यू जो दिखा रहा है, यहाँ पे क्या टाइप करना है, मुझे मोबाइल नंबर का है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, होल नंबर कर देना। होल नंबर पे आने के बाद जो है यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट लेंथ का। टेक्स्ट लेंथ पे आप आ जाइएगा। टेक्स्ट लेंथ पे आने के बाद जो है यहाँ पे क्या करना है, आपको इक्वल्स टू कर देना है। यानी टेक्स्ट लेंथ मोबाइल नंबर लिखना है, टोटल कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, कितने डिजिट का होना चाहिए, मैंने कहा 10। 10 करने के बाद मैंने यहाँ पे एरर अलर्ट कुछ देना चाहता है, तो एरर अलर्ट आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इनपुट ओनली मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर 10 डिजिट, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद जो है आप कर दीजिएगा ओके। ओके करने के बाद इस रेंज में निर्धारित हो गया कि जो मैं टाइप करूंगा तो टोटल 10 डिजिट का होना चाहिए। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा या कम टाइप करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इनपुट एंड मोबाइल नंबर कह रहा है, मोबाइल नंबर 10 डिजिट ओनली। तो यहाँ पे मुझे 10 डिजिट का, यानी देखिए 2 2 4 6 2 8 2 10, मैंने 10 डिजिट का नंबर लिखा है, ये एक्सेप्ट कर लिया हुआ। अब यहाँ पे आधार नंबर लिखना है, सेम प्रोसेस है। आप इसको सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आ जाइएगा डेटा वैलिडेशन पे, और डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद जो है आप टेक्स्ट लेंथ दे दीजिएगा कि इसके अंतर्गत जाकर आप क्या कर दीजिएगा, इक्वल्स टू कर दीजिएगा। या अगर आप इक्वल्स टू कर दिए, टोटल कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का होता है। आप ओके कर सकते हैं। अगर एरर अलर्ट आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर मैं टाइप करूंगा तो पता चल जाएगा कि मेरा कितने डिजिट का इसमें वैल्यू टाइप करना। अगर 12 डिजिट है तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। डेट की बात आती है तो इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे आप टाइप करना है सिलेक्शन सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको डेट का फॉर्मेट। डेट में जाने के बाद यहाँ पे बिटवीन का यूज कर लीजिए, या लेस देन, मतलब जो कंडीशन आपके लिए जरूरतमंद हो, या किसी बीच के डेट के बीच में होना चाहिए, या किसी डेट से बड़ा होना चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, जो भी है। मैंने बिटवीन चूज किया, और बिटवीन करने के बाद यहाँ पे एक डेट का फॉर्मेट आप ले सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग डेट ले सकता हूँ और एंड डेट ले सकता हूँ। मैंने कर दिया 1, और यहाँ पे फिर मैंने कर दिया 1, और फिर मैंने कर दिया 1998, और फिर एंड डेट मैंने कर दिया 1, फिर मैंने कर दिया 1, और फिर मैंने कर दिया 2000, यहाँ पे कर दिया मैंने, और कर दिया मैंने ओके। तो इस रेंज में केवल आप क्या टाइप कर सकते हैं, 98 से और 2000 तक के डेट को ही टाइप कर सकते हैं। उससे एक्स्ट्रा कोई भी डेट आप मेंशन नहीं कर सकते, अन्यथा एरर आ जाएगा। बाकी एरर टाइप करने के लिए आपको बता दिया गया है, जो भी एरर आपके लिए सुटेबल हो उसको आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करने वाला, केवल क्या एक्सेप्ट करेगा, डेट। जैसे कोई फॉर्म फिलअप करना होता है तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि मिनिमम डेट क्या रहना चाहिए और मैक्सिमम डेट क्या रहना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ उससे मैच नहीं करता तो आप उस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सेम वही तरीका है यहाँ भी। अगर एप्लीकेबल बनाना है तो उस रेंज का डेट होना चाहिए, नहीं तो वो वर्क नहीं करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डेट मैं मेंशन करना चाहता हूँ, लाइक्स मैंने कर दिया 1 और 1990 कर दिया मैंने, और मैं इंटर करता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बट इसके बीच का कोई डेट है, जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया 15/8/2000,
सॉरी 15/8/1999 मैंने कर दिया और मैंने इंटर किया तो आसानी से एक्सेप्ट कर ले रहा है, बाकी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट टाइम का लेकर चलना है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद चले आना डेटा वैलिडेशन पे और डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह पर क्या कर लेना है, टाइम कर देना है। टाइम करने के बाद यहाँ पे मैंने बिटवीन का स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट का जो टाइमिंग होता है, तो मैंने कर दिया कि 9 बजे से 5 बजे तक जो भी है ये टाइमिंग रहेगा, या मैंने कर दिया 10 से 4 केवल हो सकता है, उससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे 10, ठीक है? और यहाँ पे कॉलन का साइन लगा दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया 00 और यहाँ पे मैंने कर दिया AM। फिर यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें डेट देना चाहते हैं क्या, यहाँ पे हमने कर दिया 04 कॉलन का साइन दे देंगे और यहाँ पे 00 कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे PM हो जाएगा। फिर मैंने कर दिया ओके। तो डेट का रेंज आपने दे रखा है, इसमें कोई भी डेट और सॉरी टाइम टाइप करेंगे तो वही डेट एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैं 9 टाइप करता हूँ और इंटर करता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। इसमें क्या टाइप करेंगे, इसमें अगर 10 मैं टाइप करूंगा, इंटर करता हूँ तो भी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। आपका उसी फॉर्मेट में डेट टाइप करना है। लाइक्स मैंने टाइप किया 10 कॉलन और फिर मैंने कर दिया 00, फिर मैंने कर दिया यहाँ पे AM, उसके बाद मैंने कर दिया इंटर। तो ये एक्सेप्ट हो चुका है, देख सकते हैं डेट हो चुका है। फिर आगे बढ़िएगा, सेम प्रोसेस है। आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे एज का मिला, तो फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप आ सकते हैं डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद एनी वैल्यू पे आएंगे। एनी वैल्यू की जगह पर कोई आप वैल्यू दे सकते हैं। होल नंबर मैंने टाइप किया। होल नंबर में आप टाइप कर सकते हैं मिनिमम कितना एज हो सकता है। मिनिमम मैंने कहा 18 साल और मैक्सिमम मैंने कहा 30 ईयर। यहाँ पे 30 हो सकता है और मैंने कर दिया ओके। और ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर 17 साल मैंने टाइप किया तो यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, एप्लीकेबल नहीं। अगर बट 17 से अधिक हो गया यानी 18 से लेकर जो है 30 तक, तो ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। उससे कम नहीं हो सकता, उससे अधिक नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिटी नेम टाइप करना है। तो सिटी नेम के लिए मुझे एक और वैलिडेशन लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक रेंज सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एनी वैल्यू के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट का। लिस्ट पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ है और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे सोर्स में आ जाना है। सोर्स के लिए मुझे या तो टाइप कर देना, जैसे इसमें कई सारी सिटी लेकर आना है। लाइक्स मैंने कर दिया यहाँ पे गोरखपुर, ठीक है। फिर दूसरा सिटी लेना है तो कॉमा करके आप सेपरेट कर सकते हैं। लाइक्स मैंने मऊ ले लिया, फिर कॉमा कर दिया, फिर मैंने कर दिया वाराणसी। तो ऐसे बारी बारी टाइप कर सकते हैं, या पहले से आपने टाइप करके रखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एरो की पे क्लिक कर देना है। इधर मैं राइट साइड आ जाता हूँ, राइट साइड थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सिटी नेम मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सिटी नेम है, तो इस सिटी नेम वाले सेल को मैंने कर लिया सिलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद फिर मुझे क्या कर लेना है, इसी पे क्लिक कर देना है। किस पे, ये जो एरो की दिख रहा है। फिर मैं आ जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद जो है मैंने ये कर दिया ओके। ओके करने के बाद फिर आ जाना है क्या, अपने डेटा के पास, और डेटा अपने पास लेकर आइए। यहाँ पे है, अब यहाँ पे सिटी का वैलिडेशन लगा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए वाराणसी आ रहा है, वाराणसी लेकर आना है, आ जाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन इससे एक्स्ट्रा कोई आप टाइप करना चाहते हैं तो नहीं टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने टाइप किया अयोध्या, तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिट्राई का मैसेज आ रहा है, तो ये चीज टाइप नहीं किया जा सकता है। बट इसी के वैलिडेशन में थोड़ा सा मैं आपको परिवर्तन दिखाता हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद चले आएंगे डेटा वैलिडेशन पे, और डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद जो है मैं चला जाऊंगा यहाँ पे एरर एलर्ट में। अब एरर एलर्ट में क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर मैं वार्निंग दिखाता हूँ, ठीक है। वार्निंग यहाँ पे मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ, मान लीजिए वार्निंग ही टाइप कर दिया और मैंने कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, वार्निंग में क्या है, अगर मऊ है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे कुछ भी है, जो चीज पहले से उपलब्ध है इसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो टाइप हो जा रहा है। अगर जो उसमें मेंशन, अगर मैं मऊ टाइप करूंगा तो आ जाएगा, तुरंत इंटर कर देना। आ जाऊंगा टाइप करना है, इंटर कर देना, हो जा रहा है। बट कुछ अदर मैं टाइप करता हूँ, लाइक्स मैंने टाइप किया अयोध्या और मैं इंटर करता हूँ, तो इंटर करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर मैंने यस कर दिया तो देख सकते हैं अयोध्या भी इस लिस्ट में ऐड होकर आ चुका है। ये वार्निंग वाले में होता है, तो वार्निंग में आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट में नहीं ऐड हुआ है, तो लिस्ट में नहीं ऐड हुआ है तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे देखिए कहीं पे अयोध्या नहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे लिस्ट में ऐड करना है, तो लिस्ट में ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा यहाँ पे डेटा पहले से बनाया गया है, तो कुछ नहीं करिए, उसी में आपको आगे लिख देना है। आगे लिखेंगे तो आपका जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लाइक्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्या, अयोध्या, अयोध्या टाइप कर दिया। तो अब इसके पास जब आएंगे ना,
देख सकते हैं यही मेरा डेटा था। तो यहाँ पे आएँगे, यहाँ पॉइंट पे क्लिक करिए, अब देखिए यहाँ पे अध्याय ऐड होकर आ चुका है। एक और चीज़ यहाँ पे बताते हैं आपको, एक और चीज़ क्या था, डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है मैं आ गया यहाँ पे, वार्निंग की जगह पर एक मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मान लीजिए आप चेंज करना है कर लीजिए, अन्यथा मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए इन्फॉर्मेशन में क्या है, बस मैंने इस पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो चीज़ इसमें है वो तो टाइप कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक है? और कुछ यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, कोई भी सिटी ले लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे दिल्ली टाइप करना चाहता हूँ। टाइप करने के बाद जब इंटर करूँगा ना, ये कहता है कि मैच नहीं किया। अगर वह कैंसिल करना है, कैंसिल कर दीजिए। अगर मान लीजिए रिफाइंड करना है तो आप ओके कर दीजिएगा। ओके करेंगे तो ये देखिए दिल्ली भी उसमें ऐड होकर आ जाएगा। बाकी ये लिस्ट में दिल्ली नहीं ऐड हुआ है। आप देख सकते हैं इस पे जब क्लिक किएँगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिल्ली ऐड होकर नहीं आया है। अगर मैं दिल्ली लेकर आना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इसी की जगह पर जाना है, कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं दिल्ली ऐड कर दूँ तो दिल्ली आ जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अनुसार कैसे लेकर चलना चाहते हैं, वैलिडेशन कैसे लगाना है, आपको इस तरीके से टाइप करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है? अगर यहाँ पे देख रहे हैं लैंडलाइन नंबर है, तो लैंडलाइन नंबर कौन फिल कर रहा है? अगर आपके पास है और ये ऑप्शनल लाइन छोड़ना चाहते हैं कि अगर आपके पास है आप टाइप कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सिलेक्ट करिएगा, सिलेक्ट करने के बाद चले आइएगा डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे इनपुट मैसेज में आ जाइएगा, ठीक है? इनपुट मैसेज में आने के बाद जो है यहाँ पे आप टाइप करना चाहते हैं क्या? मैंने कहा लैंड लाइन, ओह सॉरी, मैं टाइप करना चाहते हैं और कुछ भी, जैसे मैंने कर दिया ऑप्शनल ये है। यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं अगर आप सॉरी अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो टाइप करें, यहाँ पे टाइप करें, अन्यथा नहीं। ठीक है? इस तरीके कोई भी मैसेज आप हिंदी में टाइप करिए, इंग्लिश में टाइप करिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये ऑप्शनल बता रहा है। इस रेंज में अगर आपके पास जो है लैंडलाइन नंबर है तो टाइप कर सकते हैं, अन्यथा टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैसेज बॉक्स का यूज़ करके हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये मैसेज तुरंत हाइलाइट कर देगा कि यहाँ पे क्या चीज़ आपको फ़िल करना है। तो उसी के अनुसार अगर आपके पास उपलब्ध है तो फ़िल कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी वैलिडेशन नहीं काम करेगा। इसमें कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल क्या होता है? डेसिमल का मतलब क्या है? अगर कोई वैल्यू है और उसकी जगह पे डेसिमल वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन मिल रहा था यहाँ पे क्या, डेसिमल का। यहाँ पे बिटवीन का मैंने डेटा लगा दिया बिटवीन का। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या बताना है, जैसे मान लीजिए मैंने टाइप किया कि यहाँ पे 2.5 से लेकर जो है यहाँ पे मैक्सिमम 10.5 होना चाहिए। मैंने कर दिया ओके। तो अब देखिए इस रेंज में जो है अगर मैं 2 टाइप करूँगा तभी टाइप हो जाएगा। सॉरी 2 नहीं 2.5 था ना, अगर मैं 2 की जगह पर सॉरी 3 टाइप करूँ, 5 टाइप करूँ, 6 टाइप करूँ, ऐसे टाइप हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम ये कहाँ तक टाइप होने वाला है 10.5। अगर मैं 10.6 करूँगा तो ये टाइप नहीं होगा, एरर आ जाएगा। अगर मैं 9 टाइप करूँ, 8 टाइप करूँ हो जाएगा, बट 2 नहीं, क्योंकि 2 से क्या है 2.5 से अधिक होना चाहिए और 10.5 से कम होना चाहिए, तभी आप टाइप कर सकते हैं, अन्यथा टाइप नहीं कर सकते हैं। फिर इस रेंज में आ जाते हैं। इस रेंज में आने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे, और डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद फिर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद जो है एक ऑप्शन आपको दिख रहा है होल नंबर का, होल नंबर ही मान लीजिए टाइप कर देते हैं। होल नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे रेटिंग पॉइंट है। रेटिंग पॉइंट में मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैंने कहा रेटिंग पॉइंट 0 से लेकर जो है 10 पॉइंट तक का रेटिंग होना चाहिए, तो मैंने कर दिया ओके। अब यहाँ पे देखिए 0 मैं टाइप करूंगा, यानी रेटिंग अच्छा नहीं है तो ठीक है। अगर मैं 2, 5, 6, 8, 9, 10 कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, बट 10 से अधिक आप रेटिंग यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। मैक्सिमम 10 तक ही आप रेटिंग दे सकते हैं। तो ये तो क्या है, इस तरीके से हम वैलिडेशन लगाने के लिए बताएं। तो उस रेंज में कभी भी कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो केवल आप वही टाइप कर सकते हैं जो दिए हुए आपके वैलिडेशन से मैच करता है। बाय द वे आपको वैलिडेशन रिमूव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आ जाना है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर ऑल का, क्लियर ऑल करने के बाद कर दीजिएगा ओके। तो आपका वैलिडेशन हो चुका है खत्म। अगर कोई वैल्यू टाइप करेंगे तो यहाँ पे टाइप होकर आ जाएगा। अब उसमें कुछ चीजें आपकी बची हुई है, उसको मैं बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू टाइप किया गया है, लाइक्स यहीं पे आप आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल तरीके से वैल्यू टाइप कर दिया, ठीक है।
और मैं क्या करना चाहता हूँ, इस रेंज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। लाइक्स मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आ गए डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे आने के बाद जो एनी वैल्यू था इसी को मैंने कर दिया होल नंबर। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, बिटवीन टू, तो बिटवीन का मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मिनिमम सबसे मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ये चीज हो गया। अगर मैं बिटवीन के जगह पर जो है नॉट बिटवीन कर दूं तो क्या होगा, अगर मिनिमम मैंने कर दिया क्या 5 और मैक्सिमम मैंने कर दिया क्या 10, तो ये नॉट बिटवीन का मतलब क्या है, इसके बीच की वैल्यू नहीं होना चाहिए, या तो क्या 5 से छोटी, यानी मैंने क्या किया 4.9 तक टाइप किया तो टाइप हो गया। सॉरी, यहाँ पे और एक्स्ट्रा हो जा रहा है, अगर मैंने 4 टाइप किया तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 4.9 तक उठा लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये 10 तक उठा रहा है, अगर मैं 10 से आगे बढ़ूं तो उठाएगा, और यहाँ पे 12 करूँ उठाएगा, बट उसके बीच की वैल्यू नहीं उठाने वाला ये, क्योंकि वहां पर बिटवीन का कंडीशन दे दिया गया है। फिर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, फिर मैंने आ गया डेटा वैलिडेशन पे, और डेटा वैलिडेशन पे आने के बाद इसको मैंने कर दिया ओके। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कह रहा है नॉट बिटवीन, अगर इक्वल्स टू कर दूं तो इक्वल्स टू का मतलब क्या, मैंने इसमें 10 टाइप कर दिया, तो 10 टाइप करने के बाद इस रेंज में केवल आप क्या टाइप कर सकते हैं, 10 ही टाइप कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा कोई अदर वैल्यू आप टाइप नहीं कर सकते हैं। फिर डेटा वैलिडेशन में आ गए, और इक्वल्स टू की जगह पर नॉट इक्वल टू कर दें तो कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा, तो वैल्यू छोड़ के अदर कोई भी वैल्यू इनपुट हो जाएगा, इसके बराबर बस नहीं होना चाहिए। ग्रेटर देन, तो 10 से बड़ी वैल्यू केवल टाइप होंगी, उससे छोटी वैल्यू नहीं टाइप हो सकती है। लेस देन कर देंगे तो 10 से छोटी वैल्यू केवल टाइप हो जाएंगी इस रेंज में, उससे बड़ी या उसके बराबर नहीं होंगी। एक कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, यानी या तो इसके बराबर हो या तो क्या हो, इससे बड़ी हो। लाइक मैंने इसको ओके किया, अगर मैं इस रेंज में 10 टाइप करूंगा तो भी टाइप हो जाएगा, अगर मैं 11 टाइप करूंगा तब भी हो जाएगा, लेकिन उससे छोटा वैल्यू कोई टाइप करेंगे तो टाइप नहीं होने वाला। फिर मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे गए, और डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन के बाद कर है लेस देन आर इक्वल्स टू। मैंने कहा कि लेस देन किससे होना चाहिए, मैंने कहा 20 से लेस देन होना चाहिए, और इक्वल्स टू कितना हो सकता है 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू है, अगर मैं उससे छोटा टाइप कर रहा हूँ तो आसानी से टाइप होता जा रहा है, और ये कहाँ तक टाइप होगा इक्वल्स टू 20। अगर मैं 21 कर दूं तो ये टाइप नहीं होने वाला है, ये तुरंत एरर हाईलाइट होकर आ जाएगा। इसे मैंने कैंसिल किया तो ये कैंसिल होकर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा वैलिडेशन का आप यूज कर सकते हैं। एक और चीज बता दें, अगर आप फाइंड ऑप्शन का यूज करना बताया था आपको, तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ होम टैब में। होम टैब में आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ फाइंड, फाइंड पे जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ मिलता है डेटा वैलिडेशन का। तो डेटा वैलिडेशन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए जो रेंज सिलेक्टेड है वहां पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया गया है। अब छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, अब देख सकते हैं इसमें जहां भी सिलेक्शन ऑलरेडी दिख रहा था, मैं तो फाइंड पे गया और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, तो देखिए उस एरिया को पूरा ये सिलेक्ट करके दर्शाएगा जिस एरिया में डेटा वैलिडेशन जो है लगाया गया रहेगा, अदर कोई हाईलाइट नहीं करता। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं ये सीरियल नंबर वाले कॉलम्स में डेटा वैलिडेशन नहीं लगाया गया था, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया गया है। अगर टोटल डेटा वैलिडेशन आप खत्म करना चाहते हैं, साधारण आप कंट्रोल ही करिएगा, कंट्रोल ई करने के बाद यहाँ पे आ जाइएगा होम टैब में एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर ऑल का, तो क्लियर ऑल करेंगे तो पूरा डेटा फॉर्मेट सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अगर अगर मैं क्लियर फॉर्मेट करता हूँ तो केवल फॉर्मेट खत्म होगा, और वैलिडेशन वगैरह वगैरह सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, नहीं हो रही है। तो आपको सिंपल है कि क्या कर देना, क्लियर ऑल कर देना, तो आपकी पूरी फॉर्मेटिंग डेटा वैलिडेशन मतलब हर एक चीज खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि केवल डेटा वैलिडेशन खत्म करना है तो आपको पूरा रेंज सेलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको क्या कर देना, ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे आएगा मैसेज, मैसेज आने के बाद आप कर दीजिएगा क्लियर ऑल, क्लियर ऑल करने के बाद आप कर दीजिएगा ओके। ओके करते ही आपकी डेटा वैलिडेशन टोटल क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो खत्म होने के बाद जो है कोई भी वैल्यू आप कहीं भी टाइप कर सकते हैं, कोई भी बाउंड्री कंडीशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को यूज में ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो और मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।